चुनाव लड़िएगा सर, केंद्र का लड़ने का क्या आवश्यकता है? क्योंकि आप लोग राजनीति बार-बार कहते हैं कि हमें झारखंड को सुधारना है, झारखंड को बदलना है। उसके बाद आप लोग केंद्र के चुनाव में शिरकत करने का फिराक में हैं। आप लोग राजनीतिक नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करना चाहते हैं? ये एक राजनीतिक मंच बना करके लोगों के साथ छलनी कर रहे हैं, उसके भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है कहीं न कहीं। क्योंकि अगर यदि झारखंड को बदलना है तो झारखंड की राजनीति करिए ना भैया। देखिए, एक बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो है वो हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम तो बड़ी बढ़िया से एकदम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हाँ, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर यदि कोई व्यक्ति बिहार से आकर के झारखंड में अगर यदि राज चला रहे हैं 25 साल से, या कोई व्यक्ति जो है वो आप कहिए कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आकर के और मैंने क्या कहते हैं झारखंड में अपना काज संभाल रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर यदि कोई झारखंडी व्यक्ति आकर के और राम का माहौल है, राममय है पूरा देश, उस दौर में आप लोग लोकसभा में लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अभी हमने पहले भी आपको कहा है या फिर और अलग अलग न्यूज में हमने कहा है कि हम लोग छल प्रपंच की राजनीति नहीं करेंगे। हम केंद्रीय नेता राजदेश रतन जी मौजूद हैं जेबी कैसेस के। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जितने भी देखने वाले हैं सभी लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। कैसे आप लोग आज का सभा किए, क्या क्या कुछ उद्देश्य था आप लोगों का? आगे आप लोग क्या कुछ शिरकत करने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में? देखिए, आज का जो सभा था उसका नाम था महापंचायत, और इसका जो हम लोगों ने एक थीम के बेस पर हम लोग करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप अगर यदि भारत की बात करें या झारखंड की बात करें तो ये एक गांवों का प्रदेश है और देश भी ये गांवों का ही है। और हम लोग मान के चल रहे हैं कि गांवों का मुख्य जो जगह होता है वो पंचायत होता है, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने जो है वो पंचायत सुनियोजित किया। और उसी के आधार पर जो है वो जन जन तक, गांव गांव तक और लोगों तक कैसे ये बात पहुंची, उसी का एक मुहिम जो है आज से छिड़ गया है और ये बदलाव की ओर जो है वो झारखंड को लेकर के जाएगा। आप लोग चुनाव में शिरकत करने का मूड में हैं और सेनापति जी बोल रहे हैं कि खुद मैदान से उतरेंगे। बाकायदा आपने 6 लोकसभा का बात कही। इतना सारा सर कैसे आप लोग व्यवस्थित कर पाएंगे और कैसे लोगों से फाइट कर पाएंगे? आपके जो विरोधी होंगे, चूंकि बहुत कद्दावर नेता है जो कि सालों साल से राज कर रहे हैं। आपके पास मुद्दा केवल खतियान है, आपके पास मुद्दा केवल जो है सो यहाँ के नियोजन नीति को लेकर के, आपके पास मुद्दा पलायन को लेकर के। इसके अलावा लोगों के पास नोट है और नोट के बदौलत वो वोट खरीदने का चाह रखते हैं बाकायदा। और अभी राम का माहौल है, राममय है पूरा देश, उस दौर में आप लोग लोकसभा में लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अभी हमने पहले भी आपको कहा है या फिर और अलग अलग न्यूज में हमने कहा है कि हम लोग छल प्रपंच की राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग कभी भी जनता को छलने का काम नहीं करेंगे। जो जेन्युइन मुद्दा रहा है उससे जो है वो हमेशा नेताओं ने जो है वो लोगों को अलग अलग तरीके से जो है वो दूर रखा है। और इसी वोट में और शराब की राजनीति जो है वो आज तक राज्य में हुई है। लेकिन जो आज बात उठाई गई है, खतियान की बात करें 1932 के आधार पर आदमी की पहचान हो झारखंड में। दूसरा, हम लोगों की नियोजन नीति की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि लेटेस्ट सेटलमेंट जो है उसके आधार पर जो है वो यहाँ के लिए नियोजन नीति तैयार हो। और अगर यदि आप ये बात कर लें कि किस प्रकार से पलायन यहाँ पर हो रहा है, उस पलायन को कैसा रोका जाए, विस्थापन का जो प्रक्रिया है उस विस्थापन की प्रक्रिया को सही किया जाए, ताकि यदि किसी भी गरीब गुरुआ का आप जमीन लेते हैं तो उसको जो है वो किस प्रकार से अधिकार मिले। हमको नहीं लगता है कि राहुल जी जिस प्रकार से आप समझदार हैं इस बात को समझ पाएंगे कि इन सब से बड़ा जन मुद्दा कोई हो सकता है या जनहित का मुद्दा हो सकता है। तो निश्चित रूप से उन लोगों के पास पैसे हो सकते हैं। हम तो बार बार आपके मीडिया के माध्यम से ये लोगों के बीच में घोषणा करना चाहते हैं कि जितने पैसे वाले नेता हैं उन सारे नेताओं से आप जो है वो नोट ले लीजिए और हम लोगों को वोट दे दीजिए। यही तो है। दूसरा, अगला एक प्रश्न था आपका राम की बात। हमने बार बार कहा है कि हम लोग राम की बात तो निश्चित रूप से कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप लोग राम के साथ जो है वो जयराम की भी बात करिए। क्योंकि जयराम एक ऐसा मैंने क्या कहते हैं विचारधारा झारखंड के लिए बन करके आए हैं जो निश्चित रूप से एक बदलाव की ओर लेकर के जाएंगे, और एक जिसको बोलते हैं ना सकारात्मक बदलाव, वो सकारात्मक बदलाव की ओर लेकर के जाएंगे। तो आप लोग जो चुनाव लड़िएगा सर, केंद्र का लड़ने का क्या आवश्यकता है? क्योंकि आप लोग राजनीति बार-बार कहते हैं कि हमें झारखंड को सुधारना है, झारखंड को बदलना है। उसके बाद आप लोग केंद्र के चुनाव में शिरकत करने का फिराक में हैं। आप लोग राजनीतिक नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करना चाहते हैं? ये एक राजनीतिक मंच बना करके लोगों के साथ छलनी कर रहे हैं, उसके भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है कहीं न कहीं। क्योंकि अगर यदि झारखंड को बदलना है तो झारखंड की राजनीति करिए ना भैया। देखिए, एक बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो है वो हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम तो बड़ी बढ़िया से एकदम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हाँ, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर यदि कोई व्यक्ति बिहार से आकर के झारखंड में अगर यदि राज चला रहे हैं 25 साल से, या कोई व्यक्ति जो है वो आप कहिए कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आकर के और मैंने क्या कहते हैं झारखंड में अपना काज संभाल रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर यदि कोई झारखंडी व्यक्ति आकर के और राजनीति करता है और यहाँ का जनप्रतिनिधि बनता है, झारखंड के हित की बात करता है, तो निश्चित रूप से जो है वो हम लोग राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, आपने कहा देखिए कई ऐसी विसंगति
गलतियां हैं, कई ऐसी त्रुटियां हैं राज्य के नियमावली में जिसको आप केंद्र में गए बिना जो है उसको सुधार नहीं सकते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जब अगर यदि आप सिर्फ राज्य में रहते हैं और जब वो मामला केंद्र तक पहुंच जाती है तो हम लोगों का हाथ जो है वो बन जाता है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के पास कम से कम इतना जरूर एमपीज हों, इतने जरूर जो है वो सांसद हों जो कि अपनी बातों को है वो वहां पे गुंजाएं और अपनी बातों को, झारखंड की बातों को वहां पर रखें ताकि झारखंड के साथ इंसाफ हो। और इसके अलावा जो है वो किसी प्रकार का लोभ या लिप्सा नहीं है जिसके चलते हम लोग जो है वो केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं। बाकायदा आपकी पार्टी जिस तरह से संकेत दे रही है आपको लेकर के, राजधनवार के उम्मीदवार को लेकर के, वहां के जिस शख्स के साथ, जिस शख्सियत के साथ आपकी लड़ाई होने वाली है, उस जगह से कहा जाता है कि उनका एक वर्चस्व रहा है, उनका एक मतलब अलग दौर रहा है। उस जगह से कैसे आप उभरेंगे सर? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि बाबूलाल मरांडी जो है वो जब जेवीएम में थे तो उनकी स्थिति जो है वो पूरी तरह से जो है वो दूसरी थी। तब वो जो है वो मुसलमानों की बात करते थे, माइनॉरिटी की बात करते थे और कुतुब मीनार से कूदने की बात करते थे और ये बोलते थे कि हम लोग जो है वो कहीं पे मंदिर मस्जिद में चले जाएंगे लेकिन हम लोग बीजेपी में नहीं जाएंगे, हम लोग वहीं जाकर करेंगे। जो व्यक्ति का अपना स्टैंड क्लियर नहीं रहा हो, अगर यदि उनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत कद्दावर या बहुत, हाँ, ये उनका एक पहले का अपना एक प्रक्रिया था जिसमें वो लोग इस तरह से चल रहे थे। जैसे कि मान लीजिए जिस समय बीजेपी में थे तो उनका एक स्टैंड था, बाद में उन्होंने क्या किया, चुनाव किस आधार पर वो जीते हैं, वो जीते हैं माइनॉरिटी का वोट लेकर के। लेकिन क्या उन्होंने वफादारी माइनॉरिटी के साथ रखा? अगर यदि वो वफादार व्यक्ति होते, अगर यदि वो इतना ही कद्दावर होते तो उनको सबसे पहले जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए था और फिर से जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए था। क्योंकि ऐसे एक वर्ग का आपने वोट लिया बीजेपी के खिलाफ और उसके बाद जो है आप जाकर कर बीजेपी की गलियारों में घूमते घूमते उनके जो है वो घर में घुस करके बैठे हैं और इस तरह से आपने जनता के साथ वफादारी नहीं किया। तो हम तो एकदम निडर रूप से आप कह सकते हैं कि राजधनवार को लेकर के हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। हम अपनी बातों को, हम लोग अपने विचारधारा को, हम जेबी केसेस का जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आपको पहले से बता दें कि जनता भोली भाली जरूर हो सकती है लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। जनता ने यह बदलाव का मूड बनाया है। 2024 में जो आप देखेंगे राजधनवार में भी एक बदलाव का बड़ा बयार बहेगा और राजधनवार में जो है वो विधानसभा बदलेगी। राजधनवार में जब जाएंगे आप, क्या क्या मैनिफेस्टो में रहेगा आपकी ओर से? क्योंकि आप एक कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में आप एक ऐसे चेहरा हैं जिसको लेकर के लोग अलग अलग माहौल बनाते हैं, अलग अलग राजनीति करते हैं। तो उस जगह से आप कैसे लोगों के बीच मतलब अपना सामंजस्य बैठा पाएंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर यदि मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक परिवार में अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे हाथ में जो है वो उंगलियां 5 हैं लेकिन वो 5 का जो है वो अगर यदि साइज और आकार की आप बात करिएगा तो अलग अलग है। पहली बात मेरा ये है। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि राजधनवार हमको जाने की जरूरत नहीं, हम राजधनवार में ही हैं। मेरा पुश्तैनी आवाज जो है वो राजधनवार में और हम लोग वहीं पे पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, सब कुछ वहां पे। तो हम लोगों को वहां का स्ट्रेटेजी के तौर पर अगर यदि आप देखें तो यदि आप स्पष्टता से वहां का जो समस्या है उन समस्याओं को देखेंगे तो आपको समस्या को खोजने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने भी आज तक वहां पर जनप्रतिनिधि रहे हैं ये सारे लोग जो हैं वो इस तरह के रहे हैं कि जिन्होंने अपना झोला भरा है या फिर अगर किसी भी तरह से जनता को भला फुसला कर बरगला करके जीते तो उसके बाद जो है कोई क्रशर चला रहे हैं, कोई माइंस का काम कर रहे हैं और उसके बाद जो है अकूट संपत्ति बना करके और जनता को जो है वो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले जो है वहाँ पे भाकपा माले के नेता रहे और उनका भी ये स्थिति था कि एक एक रुपया जमा करके जो है वो ये दिखाते थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। आज जो है उनके पास जो है वो लाखों की गाड़ियां हैं और अगर यदि आप जान पाएंगे तो कई उन लोगों के जो हैं वो माइंस चलते हैं, अपना क्रशर होता है। तो जनता को दिखाने के लिए उसी तरह से बाबूलाल की बात कर लेंगे तो बाबूलाल कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो जो है वो पहले मैंने क्या कहते हैं माइनॉरिटी को ठगे। अब बीजेपी में अब वहाँ अगर यदि आप जन मुद्दा की बात करें, पलायन का मुद्दा वहीं पर, विस्थापन की मुद्दा वहीं पर, ढिबरा का मुद्दा वहीं पर, मैंने फैक्ट्रीज का व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। कुछ गिरिडीह के एरिया में आसपास में जो फैक्ट्रीज वहां पर स्थानीय नीति के नाम पर जिस तरह का जो है वो नियोजन होना चाहिए वो नियोजन हो नहीं रहा है। तो ये सारी स्थिति को अगर यदि आप देखेंगे तो समस्या खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे बहुत सारी समस्या है। आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि आप भाजपा के प्रत्याशी की बात करें, वो मैंने बिहार से आकर के लखीसराय से चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जो है वो स्पष्ट रूप से ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक समुदाय का जो है वो हितैषी हैं। तो हम ये वहां की जनता से, वहां के जो अग्रिम रहे, पिछड़ी जाति रहे, अग्री जाति रहे, सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि जिस तरह का एक छद्म भेष लोग लेकर के आया है और जिस प्रकार से जो है वो जनता को दिग्भ्रमित किया है, उन सारे दिग्भ्रम से बाहर लोगों को निकलना है। अपने बेटे को, अपने भतीजा को, अपने परिवार के लोगों को, अपना झारखंडी लोगों को और ऊपर से अपने राजधनवार के ऐसे बच्चे को आपको चुनाव जिता करके और मैंने क्या कहते हैं विधानसभा भेजना है जिसका हाथ पकड़ करके आप डांट करके कह सकें कि ये काम यहां पर नहीं हो रहा है, इस काम को होना चाहिए। यही मेरा अपील है। चलिए, बहुत धन्यवाद। सभी प्रश्नों का उत्तर दिया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप क्या सोचते हैं राजदेश रतन के इस वक्तव्य को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।